हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी आंसर के साथ। तो अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि जिन 25 क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में लिया है वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। बहुत ही ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ठोस है जो क्रिस्टलीय ठोस है? तो ए है NaCl, बी है KCl, सी है Na2SO4, डी है ए सभी। तो देखिए, जो NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, ये सभी जो हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों क्रिस्टलीय ठोस हैं, इसीलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, FCC संरचना में प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, इसके प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या कितनी होती है? ए है 6, बी है 12, डी है 5, डी है 10। ठीक है, तो FCC संरचना में प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या होती है 12। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे थर्ड देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि विलयन होता है, जो विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, वो किस प्रकार का मिश्रण है? ए है समांगी मिश्रण, बी है विषमांगी मिश्रण, सी है संगत मिश्रण, डी है असंगत मिश्रण। तो देखिए, विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कि विलयन के मुख्य घटक कहलाते हैं, मतलब विलयन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा, विलेय एवं विलायक। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन है केवल विलेय, बी है केवल विलायक, सी है विलेय एवं विलायक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विलयन के मुख्य घटक होते हैं विलेय एवं विलायक, यानी कि विलेय, ठीक है, और प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। जैसे विलेय में आपने चीनी ले लिया, विलायक की जगह पर आपने जल ले लिया, तो विलेय और विलायक मिलकर क्या करेंगे? शरबत का निर्माण करेंगे, और शरबत एक प्रकार का विलयन है। ठीक है, तो इसमें देखिए विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विलयन में कौन सा घटक है जिसकी मात्रा कम होती है? तो विलेय होता है। ठीक है, जैसे चीनी और पानी में अगर आप चीनी कम डालेंगे, पानी ज्यादा डालेंगे, तभी शरबत बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा कि विलयन में विलेय की संख्या कम होती है, विलेय की मात्रा कम होती है, और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? विलेय होता है। जैसे आपने चीनी ले लिया, पानी ले लिया, क्या बना? शरबत। तो यहाँ पर चीनी है विलेय, पानी है विलायक, और शरबत है विलयन। तो विलेय की मात्रा कम होगी तभी विलयन बनेगा, यानी कि चीनी की मात्रा कम होगी तभी विलयन बनेगा। मान लीजिए आप पानी थोड़ा सा डालें, आप पानी 2 चम्मच ले लें और चीनी उसमें 5 चम्मच डाल दें, तो क्या होगा? चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, विलयन नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही आप लोग यहाँ पर अपने अपने जीवन में जो आप देखते हैं, जैसे चीनी पानी को मिक्स कर शरबत बनाते हैं, वही इस पर भी अप्लाई होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्यतया ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि मुख्यतः अगर आप ताप में वृद्धि करें तो गैस की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, विलेयता घटती है। ठीक है, विलेयता क्या होती है? घटती है। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए कोई आपने बर्तन लिया है, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें आपका जल भरा है। अब जल में ऑक्सीजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन घुली है। ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कि गैस द्रव में कितना विलेय है, तो इस जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है। अब देखिए, अगर आप इसे गर्म करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो ऑक्सीजन बाहर निकलने लगेगा भाप के रूप में। ठीक है, तो क्या होगी? गैस की, ऑक्सीजन की जल में विलेयता कम हो जाएगी, ऑक्सीजन जो जल में घुला है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भाप बनकर बाहर निकल रहा है। तो मुख्यतः ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव पर विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो
विलेयता घटती है, यानी कि विलेयता घट जाती है। ठीक है, ऐसे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है, यानी कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शंस में आपको कई प्रकार के ऑप्शंस रहेंगे भटकाने के लिए, लेकिन 55.56 होती है शुद्ध जल की मोलरता, 55.56। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हमारा है, राउल्ट का नियम संबंधित है। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? ए है क्वथनांक से, बी है हिमांक से, सी है वाष्प दाब से, डी है परासरण दाब से। तो देखिए राउल्ट का नियम जो है वो वाष्प दाब से संबंधित है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ऐसे 9वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से आदर्श विलयन का उदाहरण है, इसमें से कौन सा विलयन है जो आदर्श विलयन है? तो देखिए मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, इन दोनों के मिश्रण को हम आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, इन चारों में से देखिए मेथेनॉल प्लस जल है, एथेनॉल प्लस जल है, एसीटोन प्लस ईथर है और मेथेनॉल प्लस एथेनॉल है। तो देखिए मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, इन दोनों के मिश्रण को हम आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना होता है? तो जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है 0.52 केल्विन मोललता इनवर्स। ठीक है, ये होता है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता तनुता बढ़ाने पर थोड़ी सी बढ़ जाती है, तनुता पर घटती है, तनुता से परिवर्तित नहीं होती, केवल विद्युत अपघट्य के घनत्व पर निर्भर करती है। तो देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता तनुता से परिवर्तित नहीं होती, यानी कि आप कितना भी तनु करने विलयन वो परिवर्तित नहीं होगी, उसकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन होते हैं? ए है दुर्बल विद्युत अपघट्य, बी है प्रबल विद्युत अपघट्य, सी है विद्युत अपघट्य, डी है उत्प्रेरक। तो देखिए अच्छे चालकत्व वाले विलयन प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं ये अच्छे चालकत्व वाले विलयन कहलाते हैं। ठीक है, प्रबल, प्रबल नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर देखिए, विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? ए है सेंटीमीटर के पावर -2 ओम इनवर्स, बी है सेंटीमीटर के पावर सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, सी है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, डी है सेंटीमीटर के पावर -2 ओम। तो देखिए विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इन सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये होती है विशिष्ट चालकता क्या की इकाई। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। आप इसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? ए है धातु की प्रकृति पर, बी है विलयन के ताप पर, सी है विलयन की मोलरता पर, डी है उपरोक्त सभी पर। तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है और विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है, यानी कि उपरोक्त सभी पर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रबलतम अपचायक है, इनमें से कौन सा यौगिक प्रबलतम अपचायक है, कौन सा तत्व? तो ये एलाई जो लिथियम है ये प्रबलतम अपचायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? यानी कि केमिकल काइनेटिक जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर हमारा है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर कि स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग रहता है, यानी कि स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग किस प्रकार रहता है? ए है आई स्थिर, बी है स्थिर, सी है शून्य, डी है ये सभी। तो देखिए स्थिर ताप पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वायु में जलवाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन है, यानी कि वायु में जलवाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन होगा, यह आपके पृष्ठ रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखिए वायु में जलवाष्प का मिश्रण जो है ये एक प्रकार का गैसीय विलयन है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस गैस की विलयता द्रव विलायक में अधिक होती है? बताइए इनमें से कौन सा गैस है जिसकी विलयता द्रव विलायक में अधिक होती है? तो वो है HCl गैस, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस। ठीक है, तो HCl गैस जो है इसकी विलयता द्रव विलायक में अधिक होती है। ठीक है,
20 नंबर क्वेश्चन है कि ताप में वृद्धि करने पर हीलियम गैस की जल में विलीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग ताप में वृद्धि करें तो हीलियम गैस की जल में विलीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विलीयता बढ़ेगी। यानी कि अगर आप टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो हीलियम गैस की जल में विलीयता बढ़ेगी। और आपको पता है कि किसी ताप में वृद्धि करने पर किसी गैस की जल में विलीयता कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बढ़ती है, ठीक है, हीलियम गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21, हेनरी के नियमानुसार होता है। हेनरी के नियमानुसार क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी गैस की द्रव्य में विलीयता दाब के समानुपाती होता है, तो यम अनुपाती पी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। यम इक्वल टू के पी भी हम लिख सकते हैं, जब अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, जहां के है हेनरी स्थिरांक या समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गैस सिलेंडर में किस गैस को मिलाया जाता है। यानी कि गोताखोर जो होते हैं, जो पानी में जाते हैं, ठीक है, तो गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सिलेंडर में जो है वो हीलियम गैस मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि डाई एथिल ईथर के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है कि डाई एथिल ईथर के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है Al2O3 एल्यूमिना, ठीक है। डाई एथिल ईथर के निर्माण में एल्यूमिना का यूज किया जाता है, C2H5O C2H5, ये है डाई एथिल ईथर, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। यानी कि कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, तो ये है गैस में द्रव, यानी कि इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम द्रव, ठीक है। तो गैस में द्रव कोहरा जो है ये गैस में द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर कि कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि क्या होती है। तो कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि जो है वो अपोहन कहलाती है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।